Good evening, everyone. Welcome to MoTV show by Imoha Elder Care. I am Binuja, your host for this session. So, a warm welcome to all the participants, Imoha Elders. The topic for today's session is skincare in season change. So, to guide us on this, we have with us Dr. Sachin, and he is a dermatologist and cosmetologist, and he has an experience of more than 15 years in this field. So, and also we know we have Dr. G.S. Grewal here. He is very known to us, and we know that he is a senior consultant elder care Fortis Escort Hospital. So welcome both of the doctor to this TV show. And now, without taking any more time, I request Dr. Grewal sir to please take over from here. So thank you. Thank you, and namaskar and good evening to all of you, and welcome to the Tuesday 4 p.m. टॉक शो ऑन ऐसा टॉपिक जो कि आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ इन्वॉल्व है। जब भी मौसम बदलता है तो लोगों के मिजाज भी बदलते हैं। लोग कहते हैं जी मौसम बड़ा खुशनुमा हो गया। एंड हैव यू एवर हर्ड समबडी से मौसम बड़ा अच्छा है? ऐसे नहीं कहते, खुशी होके कहते हैं मौसम बड़ा अच्छा हो गया। और मौसम जब अच्छा होता है कई चीजें बॉडी में गड़बड़ होती है। हमारा फूड बदलता है, हमारी बॉडी नए मौसम को अडेप्ट करना शुरू करती है। अंडरस्टैंड, हमारी बॉडी माहौल को रिएक्ट करती है। तो देयर आर सर्टेन चेंजेस दैट हैपन in different systems. मैं अभी जो सीरीज ऑफ लेक्चर 2-4 वीक्स में करूंगा तो डिफरेंट सिस्टम्स में क्या क्या मौसम के मुताबिक चेंज होता है। वी विल कम टू, पहले हम स्किन की बात कर रहे हैं, फिर हम किडनी की बात करेंगे, फिर हम ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, फिर हम पेट की बात करेंगे कि पेट में मौसम के साथ में हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो कैसे बदलते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट दैट इन कमिंग टाइम। आज हम जिस की बात करने लगे हैं कि मौसम के साथ में स्किन में क्या चेंजेस आते हैं और आपने मौसम बदलने के साथ अपनी स्किन को कैसे देखभाल करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो इस स्किन के बारे में बात करने के लिए वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस, डॉक्टर सचिन मौर्य, हु इज द सीनियर कंसल्टेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी। आने वाले टाइम में मैंने एक बड़ा मेरी मन है, इच्छा है कि मैं डॉक्टर सचिन के साथ एक टॉपिक पे चर्चा करूं, एल्डर स्किन को सुंदर कैसे बनाया जाए। अब किसी एल्डर को कहते हैं कि जी आप अपनी ये झुर्रियां हटाइए। अरे क्या झुर्रियां हटानी? अब मैं समझता हूं पुरी साहब की अगर हमने झुर्रियां उतारी तो पुरी साहब का चेहरा तो बड़ा सुंदर होगा, लेकिन पुरी साहब जब शीशे में देखेंगे तो अपने आप को एक जवान नहीं, पर्पस जवानी नहीं है, पर्पस प्लीजिंग टू दी आई है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो आने वाले टाइम में मैं परमिशन लूंगा सबसे कि हम अपनी स्किन ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर सचिन, आज हम चर्चा करें कि स्किन में मौसम के साथ क्या बदलाव आता है और हम अपने चेंज्ड मौसम में अपनी स्किन को कैसे देखभाल कर सकते हैं। वेलकम डॉक्टर सचिन। नमस्कार all of you. Thanks Dr. Grewal to give me such an opportunity to talk over this topic. First I need to share the presentation of mine. Just give me a few seconds. शेयर कर लीजिए। Yes sir. Got it? स्क्रीन पे है सर अभी? अभी आया नहीं है, बट स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हुई है। ओके, अब आ गया। तो टुडेज माय टॉपिक इज स्किन केयर इन सीजन चेंजेस।
And sir, like everything, our skin likes consistency. And what happens when the weather changes? There is rapid changes in weather. There will be changes in temperature and humidity, and that time skin goes into shock. And skin has to work harder to understand and adjust to the new condition. Like weather is changing, weather change हो गया, winters आ गई है या summer आ गई है, तो स्किन को एकदम से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है कि अब मुझे क्या करना है, तो वही चीजें वो अपने ऊपर शो करती हैं. तो मतलब जैसे कि कितना मैं अपने आप को हाइड्रेट करूं और कितना ऑयल में सीक्रेट करूं, ये सारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती है. अब क्या करूं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, वेदर इज चेंजिंग. तो सर पहले हम जाते हैं समर से विंटर की तरफ. जब समर से विंटर की तरफ जाते हैं तब क्या क्या चीजें होती हैं स्किन में, मैं ये शेयर करना चाहता हूं आपसे. टेम्परेचर लो होता है, डिक्रीज होता है, और ह्यूमिडिटी भी लो होती है. उसके कारण क्या होता है? उसके कारण सर स्किन पे क्रैक्स आ जाते हैं, like this. This is due to the loss of hydration and the oil content of the skin. This will cause cracks and inflammation, dryness, itching. These are all due to the dryness which we are facing due to the lack of hydration. And sir, the condition which can aggravate it in winters and summers too, this is rosacea. Rosacea is this condition in which we'll get red bumps over the cheeks and the nose. And sir, this is due to the overactivation of our immune system. Our immune system get activated, and due to this hot flashes can occur in our skin. And the most common thing is eczema. The eczema got worsened in winters, like this. This is due to the lack of hydration again. This is we call itching, and because of the itching we got excoriation, and that further convert into eczema, like this. Psoriasis is also, this is again an autoimmune disease. It got aggravated in winters. This is the picture of psoriasis. In this is called white flags over the skin. And one more thing, in elderly, the Raynaud's disease is most common in winters. This is due to the vasospasm of the arteries, basically. And so that in winters and cold climate, these fingers get less blood supply, so that they become red and tender. And it means pain. इनमें पेन ज्यादा होता है, और मतलब किसी भी चीज को टच करे तो बहुत ज्यादा पेन होता है. ये मेनली फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है. ये अब नेक्स्ट इज आवर विंटर्स टू समर्स. अब विंटर से समर की तरफ जाएंगे तब क्या चेंजेस होंगे बॉडी में और क्या चीजें होंगी. टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है. अब उसके कारण क्या होगा? हैवी एंड ग्रीसी स्किन. हैवी एंड ग्रीसी स्किन हो जाएगी तो उसके कारण क्या होगा? हमारे बॉडी में ऑयल ज्यादा होगा. तो ऑयल ज्यादा होने के कारण से उसको फंगस को, बैक्टीरिया को मीडिया मिलता है, तो we'll get more fungal infections, bacterial infections like acne. And in summers too, we'll got more dryness because of over cleansing, AC, these dusty powders, antibacterial and antifungals, sanitizers, they'll again cause dryness. And the diseases which is due to heavy and greasy skin is folliculitis and prickly heat, sun allergies. I'll show you the pictures of this. This is prickly heat, and these are sun allergies, and this is folliculitis, and this is senile acne. सेनाइल एक्ने जो होते हैं, जो एल्डरलीज में कभी कभी बहुत ज्यादा पसीना या ऑयल आने के कारण से पिंपल्स आते हैं, तो उनको सेनाइल एक्ने बोलते हैं. तो ये भी एक्टिवेशन होता है सेबेसियस एंड सोएट ग्लैंड्स के कारण ही होता है.
एक मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है समर्स में मेलास्मा, एक कॉस्मेटिक कंडीशन होती है जिसमें स्किन पे ब्राउन पिगमेंटेशन या ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं। तो ये ओवर सन एक्सपोजर के कारण होती है मोस्टली। और सेकंड कॉज ऑफ प्रेगनेंसी में भी ये देखा जाता है जब जो होती है, और कुछ ओवर सन एक्सपोजर के कारण होता है। तो ये सारी चीजें डिसीजेस ये समर्स में एग्रेवेट हो जाती हैं। तो सर जैसे कि मतलब हम सीजन के हिसाब से अपना वार्डरोब चेंज करते हैं, तो फिर हमें अपनी स्किन रेजिम भी उसी हिसाब से चेंज करना चाहिए। समर से विंटर की तरफ जाएंगे तब क्या करना है, हम लोग जो शावर लेते हैं, शावर का टाइम हमें थोड़ा लिमिट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब अप टू 5 मिनट्स। और बहुत ज्यादा हॉट शावर्स नहीं लेने हैं हम लोगों को, और बहुत ज्यादा हॉट शावर लेने से भी मतलब बॉडी में ड्राइनेस होती है, उसके कारण से अगेन एक्जिमा, इचिंग और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस डेवलप होंगी। और सोप कौन सा यूज करना है, हमें जेंटल और क्रीमी बॉडी वॉश यूज करना है, और एक थिक मॉइस्चराइजर अपनी बॉडी पे लगाना है। जैसे ही हम लोग नहा के निकले उसके 3 मिनट के अंदर अपनी बॉडी पे एक बहुत ही थिक एक लेयर लगा लेनी है स्किन को मॉइस्चराइजर की। अब कैसा मॉइस्चराइजर यूज करना है, तो हमें जो मॉइस्चराइजर देखना होता है उसमें देखेंगे ग्लिसरीन हो, सेरामाइड हो एंड हाइलुरोनिक एसिड हो। तो इसके कारण से स्किन का जो हाइड्रेशन पावर होता है इंप्रूव हो जाता है। और जो ड्राइंग हीटर होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, ब्लावर्स होते हैं और ह्यूमिडिफायर्स का यूज कर देना चाहिए इस टाइम पे, विंटर्स टाइम में। आप विंटर से समर की तरफ जाएंगे तब क्या चेंजेस आएंगे। बेसिकली उस टाइम पे जब हम विंटर समर की तरफ जाते हैं बहुत ज्यादा पसीना आता है, ऑयल आता है। तो हमें क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वो जो मतलब ऑयल निकालने वाले सोप यूज कर लेते हैं। और तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट स्टेप ऑफ ऑयल फ्रॉम द स्किन यूजिंग ऑयल रिमूविंग क्लींजर। बेसिकली हमें ऑयल रिमूविंग क्लींजर यूज नहीं करने हैं, हमें जो ऑयल को बैलेंस करता है उस टाइप के क्लींजर यूज करना चाहिए। वो बेसिकली मोस्टली सैलिसिलिक एसिड वाले जो होते हैं वो ठीक होता है, उसके साथ में क्लींजर यूज करिए। और मॉइस्चराइजर जो यूज करना है बहुत ही लाइट मॉइस्चराइजर, वो बहुत ही फाइन मॉइस्चराइजर यूज। अगर आप थिक मॉइस्चराइजर यूज करेंगे उसके कारण भी एक्ने और ज्यादा आ सकते हैं। और जब भी हम बाहर जाएं तो अम्ब्रेला का यूज कर लें, बेस्ट है। पर अगर अम्ब्रेला नहीं यूज करना चाहते हैं तो फिर यूज सनस्क्रीन। कभी भी जब भी बाहर जाएंगे, whenever stepping out during the daytime, you need to wear sunscreen every time. Or now the weather is uncontrollable, and especially with all the global warming and the climate changes, it has become unpredictable too. But your skin health is very much in your hands. Hear what your skin speaks. Our skin talks to us all the time. We just need ears to hear it. So listen, pay attention, and switch skin routines. If in doubt and problem persist, your dermats have excellent hearing power. Visit one and get a skin regime made. Thank you. Thank you, Dr. Sachin. Yes. And important बात आपने जो कही कि देखिए जो कंडीशंस डॉक्टर सचिन ने बताई हैं ये नेचुरली होती हैं, सब में होती हैं। सवाल है कि एल्डर्स में क्या कंडीशंस हैं जो कि इस नॉर्मल सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करती है। आप लोगों को समझना ये है, अब मान लो मौसम बदलता है तो स्किन बदलती है। एल्डर्स में क्या प्रॉब्लम आती है, जब हम बरसात से विंटर में बदल रहे हैं जो आज का मौसम है। तो डॉक्टर सचिन जब बरसात से विंटर में बदल रहे हैं तो ह्यूमिडिटी तो हाई है, तो हाई ह्यूमिडिटी में ड्राइनेस कैसे होती है स्किन? सर बेसिकली जब हाई वो है तो सर उस टाइम पे जो ऐसा ड्राइनेस होता है, एक तो एजिंग कॉज होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम एजिंग कॉज होता है। एजिंग के कारण जो हम लोग की हाइड्रेशन पावर होती है वो कम हो जाता है। दूसरा चीज होता है जो मतलब हम लोग क्लींजर यूज करते हैं, उस टाइम पे सोप इतना थिक लगा लेते हैं, ज्यादा लगाते हैं, जिससे स्किन ड्राई हो जाती है। तो वो एक कॉजेस होते हैं सर इसके। तो इसका मतलब है
कि पसीना आना और ड्राइनेस दो अलग अलग चीज है सर, डिफरेंट, या ये बात समझने की है, क्योंकि बरसात का मौसम है तो पसीना आता है, तो लोग समझते हैं मेरे को तो पसीना आ रहा है, मेरे को ड्राइनेस कैसे हो सकती है। हियर कम्स द डिफरेंस। अगर आपको पसीना आ रहा है, जो चमड़ी की प्रॉब्लम्स ड्राइनेस से वजह होनी है वो फिर भी हो सकती हैं, क्योंकि ड्राइनेस के कारण सीजन चेंज की वजह से आपको जो पसीने के ग्लैंड्स हैं, हमारे स्किन में पसीने के ग्लैंड्स हैं, जो बरसात में हुम्मस होता है, हुम्मस में चमड़ी में हमको गीलापन लगता है, वो तो इसलिए है क्योंकि ह्यूमिडिटी है, बाहर का पानी सूखता नहीं है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपके अंदर से ड्राइनेस नहीं ठीक हो रही। सो उसके लिए हाइड्रेशन, पानी पीना इज मोस्ट एसेंशियल। और पानी के लिए 1 कप ऑफ पानी, लास्ट टाइम डॉक्टर ने बताया था आपको 1 कप ऑफ वाटर, क्योंकि अगर आपने 1 ग्लास पानी पिया तो इमीडिएटली पेशाब आ जाएगा, दैट विल नॉट हेल्प यू। 1 cup of water at a time every 1 hour is very important for the elders to maintain your skin. अगर आप 1 कप पानी पिएंगे तो आपको इमीडिएटली पेशाब नहीं आएगा, वो पानी आपके स्किन को मॉइस्ट रखेगा। Now the second question, Dr. Sachin, is आपने कहा लोग साबुन ज्यादा लगाते हैं जी। अब ये ज्यादा का डेफिनेशन क्या है? मुझे चाय बहुत अच्छी लगी, अब कितनी अच्छी लगी, मतलब बहुत अच्छी लगी जी, राइट। तो साबुन ज्यादा लगे तो मैं तो चाहता हूं कि मेरी चमड़ी में मिट्टी है, मैं खूब सारा साबुन लगा के नहाऊं। अब वो हमारे साबुन का जो एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी पे, उसमें वो लगाते हैं खूब सारा साबुन लगा के, खूब सारा झाग बन रहा होता है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो वो तो हमें झाग दिखाते हैं, आप कह रहे हो साबुन ज्यादा मत लगाओ। सर एक्चुअली थिंग इज दैट जो ऑयल जो हमारी बॉडी में आया हुआ है वो नेचुरल ऑयल होता है, बॉडी से ही रिलीज होता है वो ऑयल। तो और उसका काम ही है बेसिकली स्किन को हाइड्रेट रखना। और जब हम लोग सोचते हैं अरे मेरी स्किन ऑयली हो रही है तो मैं सोप बहुत ज्यादा यूज करूँ, और यूज जो हम लोग सोप यूज कर लेते हैं वो हार्ड सोप यूज कर लेते हैं, जिसमें तो जो हार्ड सोप यूज करते हैं उसके कारण से एकदम से वो जो ऑयल पूरा वेव हो जाता है, स्ट्रिप आउट हो जाता है, फिर उसके कारण से वो ड्राइनेस होती है। राइट। So which soap do you suggest for elders? डव ठीक है सर, डव इज गुड इनफ। डव इज गुड, पर डव तो बड़ा महंगा, डव तो ऐसा है, वो डव तो महंगा, वो तो ऐश्वर्या राय लेती है डव साबुन। हम तो भोगल के लोग हैं, मंगल बाजार में खरीदते हैं सामान, तो हमारे लिए कौन सा साबुन है? सर कोई भी ट्रांसपेरेंट सोप विल डू। तो पेयर्स का साबुन, पेयर्स सोप। क्यों वो जो क्या वो लिरिल का साबुन ठीक नहीं है? लिरिल की एडवर्टाइजमेंट बहुत सुंदर होती है। नहीं सर, उसमें थोड़ा सा वो कंटेंट ज्यादा होता है, तो जिसके कारण से इरिटेशन होता है इसका। जो तो हमारे जमाने का तो लाइफ बॉय सोप, लाइफ बॉय साबुन तंदुरुस्ती है जहां है लाइफ बॉय साबुन ना। लाक्स भी हम लोग यूज करते थे अपने टाइम में। नो, बट ये बताइए डॉक्टर सचिन के साबुन के बाद झाग बननी अच्छा है कि यूजफुल नहीं है? सर ज्यादा फोम, थोड़ा फोम तो ठीक है, थोड़े फोम से ही सारी गंदगी निकलेगी, पर वो ज्यादा फोम बनना स्किन को इरिटेशन कॉज करेगा। ये मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि हम सबको एक मानसिकता है हमारी कि साबुन लगा के झाग को बहुत ज्यादा बने। दैट इज नॉट गुड फॉर द स्किन, दैट इज नॉट गुड फॉर द स्किन। और स्किन के लिए डॉक्टर सचिन, हाउ गुड इज सरसों का तेल? सरसों का तेल सर इटसेल्फ इज एन इरिटेंट। तो जिन लोगों की स्किन ड्राई है, अगर वो सरसों का तेल लगाएंगे तो इट विल कॉज इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस टू देम। तो इसलिए कोकोनट ऑयल विल डू। इसमें थोड़ा सा इरिटेट। आई वेरी स्ट्रिक्टली फॉर ऑल एल्डर्स, मैं हर एक एल्डर्स को कहता हूं कि सरसों का ऑयल इज नॉट टू बी यूज्ड। ट्रू। सरसों का तेल इज नॉट टू बी यूज्ड। एंड व्हाट इज एनी ऑयल फॉर द हेड, स्कैल्प में, सिर के बालों के लिए? सर स्कैल्प के लिए ऑयल तो वैसे जरूरी होता नहीं है, वो बेसिकली अगर ऑयलिंग करने का थोड़ा शौक होता है, जैसे वो करें, तो जब भी शैम्पू करते हैं, शैम्पू करने से पहले ऑयलिंग करना है, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करता ऑयल। ये मैसेज सुन लीजिए,
अगर आपने सिर में तेल लगाना है तो नहाने से पहले लगाइए और फिर शैम्पू करिए, और उसके बाद तेल नहीं लगाना। वो जो वहीदा रहमान की पिक्चर आती थी ना, खूब सारा तेल लगा के लंबे बालों का वो दिखा रही थी, वो सिर्फ फिल्मों में होता है जिसके लिए उनको पैसे मिलते हैं। तो आपके बाल बहुत कीमती है, आप अपने बाल बचा के रखिए, तेल पहले लगाइए एंड देन टेक अ बाथ, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो इंपॉर्टेंट जो पैर के तलवे हैं डॉक्टर सचिन, जो हमारे सोल्स हैं जी, उनमें कई एल्डर्स आते हैं कट्स लेके, लॉट ऑफ कट्स, राइट, लॉट ऑफ कट्स। हाँ मैंने दिखाया था विंटर्स में बढ़ जाते हैं, राइट। व्हाई डज दैट हैपन? सर इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ हाइड्रेशन, लैक ऑफ हाइड्रेशन। क्या हाइड्रेशन। अब क्या आता है, सर्दियां आती हैं जी, जैसे ही थोड़ा मौसम बदलता है, एल्डर्स पानी पीना कम शुरू कर देते हैं कि पानी पिएंगे तो पेशाब आएगा। हाँ ट्रू। अब उसके लिए याद रखिए, मैंने आपको साफ बोल दिया है, 1 कप ऑफ वाटर एवरी 45 मिनट्स टू 1 आवर, कभी आपको पेशाब नहीं आएगा। सो प्लीज डोंट हेजिटेट टू हैव वाटर। आप पानी कम पीते हैं, हमारा जो पैर की चमड़ी है वो सबसे जल्दी सूख जाती है और क्रैक हो जाती है। लोग उसको एक्जिमा मान के उस पर स्टीरॉयड लगाना शुरू कर देते हैं, और जहां आपने स्टीरॉयड लगाया डॉक्टर सचिन, आपने बीमारी को बढ़ा ली। राइट। सो बी केयरफुल। वेरी सिंपल सोल्यूशन, लेकिन लापरवाही से वो कॉम्प्लिकेट हो जाता। सो सीजन चेंज फ्रॉम बरसात से विंटर आने में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो डॉक्टर सचिन दे रहे हैं। 1 इज प्लीज हाइड्रेट योरसेल्फ, अपने आप को। 2nd, the soap you use should not be hard soap, and use your oil before taking a bath. That will look after your skin. Any questions, please? Most welcome for any questions or suggestions. शाम के बाद डॉक्टर साहब कितना पानी पिए? कितना जी? इवनिंग के में कितना पानी पिए? नहीं, आपका क्वेश्चन क्या, दोबारा बोलिए। जिसे क्या ना, आधे घंटे बाद पानी पियो, एक घंटे 1 कप पानी पियो। That's it. ठीक है। अच्छा, Yes. हूं अगर असी उन्हें 7 बजे 8 बजे तो बाद पींदे रहने, तो फिर राती फिर बार जाना पैंदा पेशाब करने। नहीं, अगर तुसी दिने 1 कप पीता है, फिर रात ਨੂੰ नहीं उठना पएगा अगर एक्स्ट्रा पानी नाल नहीं। रात ਨੂੰ उठने के कारण, पेशाब रात ਨੂੰ उठने के कारण और भी होते हैं। मैं एक स्पेशल सेशन लूंगा, why elders wake up at night to pass urine. So it is not only water, there are many other reasons. But अगर आपने दिन में हर घंटे पे 1 कप पिया तो पानी की वजह से नहीं उठना पड़ेगा, that is for sure. So Yes, I have a yes. question. Yes, please go ahead. See, Dr. Saab, you said that there's some hard moisturizer and there is some soft moisturizer. My skin is very dry during the months of October, November, and February, March. That's right. So, can you name the type of moisturizer? Like, what's the model of make of the moisturizer, hard and soft? Okay. Dr. Sachin, yes sir, what he's saying is that he gets very dry skin from October onwards. okay. That is why we kept this session today, because now is the time people are reporting. So Yes. he's saying he gets very dry skin. Mhm. You have mentioned that there is a hard softener and a soft softener. right. Is there any, kindly differentiate between the two, and if you can give the name of one? Yes sir, I can name the moisturizer that contains emollient. Basically it's an oiletem lotion. Oiletem, OILATUM, oiletem lotion. Oiletum lotion. Yeah, ये mild है. That is a moisturizer, that's an oil. that's a lotion sir. There's a lotion of moisturizing lotion basically. Okay. How do we use it? Just after having a bath, within 3 minutes of bath. And whenever you use a moisturizer, remember all of you, मालिश नहीं करनी पहलवान की तरह, चौपाटी, बम्बई के चौपाटी का मालिश, no मालिश. It is a very light passing of the cream. That's it. That's it. बहुत This- हल्के से ऐसे Dove बस. is also good. हाँ, डव आप तो डव वाले हैं. Hey, what about shower gels, Dr. Grewal? How Which do one, you shower gels, palm olive shower gel? Nee, Dr. that, Sachin? that contains triclosan and sodium lauryl sulfates.
that cause irritation to your skin. If your skin is not sensitive, then you can use them. Otherwise, you won't use such kinds of shower gel. Another question can I ask? Yes, please. I want to ask you, if the pigmentation happens on your face and the pigmentation leaves a scar on your face, then the scar remains permanent. How to remove the scar from your face? Ma'am, pigmentation and scars, they both are a different entity. Different entity. They are not same. For scar, there is a different treatment, and for pigmentation, there is a different treatment. Pigmentation, देखिए एक मिनट, please understand, because unless you know the condition, आपका question सही नहीं है. Pigmentation is यहाँ पे काला ज्यादा हो जाना. Yes. Scar is जख्म होना. It is over healing of the skin. So they are two different conditions. Dr. Grewal, दाग हो जाता है face के ऊपर. There is a scar. मतलब एक धब्बा जो dark patch, little bit of dark patch. Can you take a photograph and send it? Oh, I don't know how to do that. Okay. But now please understand, if it is a scar, it is a different treatment. If it is pigmentation, it is a different treatment. They are two different conditions. One can't lead to the other. So you Just have a to little discolorization of the skin. Discolorize. Then that is pigmentation. Dr. Sachin, discoloration is pigmentation. Yep, sir. Sir, most of the time, discoloration in elderly people is basically due to the over sun exposure and use of more cosmetics. They can cause dyspigmentation or to the skin basically. And Dr. Sachin, Rashmi ji is asking, does season change cause hair loss also? Falling of the hair? It can aggravate the condition. But as such, there is no connection. No connection. Yeah. Any other question, please? Can we use the होम रेमेडी है? Sorry? घर के कुछ है इलाज इसके? मॉइस्चराइजर में? हाँ. नारियल तेल. अच्छा. मिस्टर गुप्ता पूछिए, मिस्टर गुप्ता. हाँ, एक हार्पिस के बारे में मालूम करना था. हार्पिक? हार्पिस. मैं कहा हार्पिक कहाँ, गलती से लगा मत लेना. देखा, as you grow आपका सुनाई भी कम हो जाता है. कोई गलती से always clarify. नहीं, आप जानबूझ के हंसने के लिए. नहीं, मैंने एक्चुअली हार्पिक समझा. नहीं. हर्पीस एक अलग सा बीमारी है, लाइक चिकन पॉक्स. उसका सीजन के साथ इस मौसम में बढ़ जाते हैं केस हर्पीस के. पानी के 5-6 फुंसियां हुए. हाँ, नहीं, हर्पीस बॉडी में एक साइड में आता है. इट इज अ वायरल इन्फेक्शन. उसका इलाज होता है. फिर वो स्कार छोड़ दिए बहुत सारे. हाँ, हर्पीस स्कार छोड़ता है एल्डर्स में, और हर्पीस के बाद भी जलन होता है. हाँ, तो उसका इलाज डिपेंड करेगा कि आपको किस किस्म का जलन है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जलन आफ्टर हर्पीस. वी विल टेक अ सेपरेट सेशन ऑन हर्पीस. उसका बीमारी अलग है. मिस्टर गुप्ता, आप. यस मिस्टर कक्कड़. Yeah, Dr. Saab, can we use Oilatum bar as seen in this thing instead of lotion? Oilatum bar, soap bar. Bar you can use if you're not having any problem regarding this itching and all this dryness. You can use bar. Oilatum bar is also a good option. No, I have a problem for itching and dryness. That's the reason I'm asking you. You said so you can use bar and you can use moisturizing lotion too. Oh. Both the things are. What about that yellow moisturizing cream? That Which yellow is? bottle. Sir, yellow is the color of haldi. Okay. Intensive care वो है. So, which yellow? Yes, sir. Excuse me, डॉक्टर. एक्सेसिव ड्राइनेस होने की वजह से फिंगर टिप्स में क्रैक्स हो जाते हैं, हैंड्स में, थंब में और फिंगर टिप में क्रैक्स हो जाते हैं. तो कैन एक्वासोल A will be helpful or not, or only lotion and moisturizer will work?
moisturizing lotion and some creams you require. Both the things because fingertips are such a thing ना कि अगर लोशन लगाते हैं तो बार बार हाथ धोना पड़ता है तो अगेन वॉश ऑफ हो जाता है और फिंगर टिप्स में बार बार हाथ धोने के कारण ही होती है। तो आप जब भी हैंड वॉश करते हैं ना, जब उसके बाद आप उसके साथ में एक मॉइस्चराइजर रख लीजिए। जैसे ही हैंड वॉश किया तुरंत मॉइस्चराइजर लिया, तुरंत मॉइस्चराइज कर लिया, ये पैकेज चालू कर दीजिए उसके लिए, तो उसके बाद नहीं होगा। ये बेस्ट आइडिया। नहीं सर, नहीं, नथिंग सर। ए का कोई रोल है? विटामिन ए, विटामिन ए एंटी एजिंग होता है, आप ले सकते हैं उसको, हर चीज में रोल है। ठीक। And Rashmi ji is again asking, should oil be applied on body after bath or before? I think Dr. Sachin ने बोला था कि oil to be applied before the bath. Or here, the head. Yes, here. After washing hand, if we put sanitizer, it is not lubricated. It doesn't help at all. Sanitizer is not lubricated, no? So it won't help as moisturizer. You can apply moisturizer after using sanitizer. Sanitizer. Yes. You can use it after that. Yeah. Okay. डॉक्टर साहब, हार पे के निशान को मिटाने के लिए कोई ट्यूब का आपको कहाँ पर है, किस जगह पे है, वो डिपेंड करता है। फेस पे है आपका हर्पीस, बैक पे है, चेस्ट पे है या लिप्स पे है, कहाँ पर है? ये एरिया में, शोल्डर पे पीछे। अच्छा, शोल्डर्स पे है पीछे। और कैसा स्कार, कितने दिन हो गए आपको हर्पीस हुए? 2 years हो गए। 2 साल हो गए। तो फिर तो उसके लिए एक मैं एक क्रीम बता देता हूँ आपको, अभी उसको यूज कर लीजिए, उससे 2 बार यूज करिए तो शायद उससे निकल जाए। अदरवाइज आपको दिखाना पड़ेगा, किसी अच्छे डर्मेट को दिखा दीजिए अपने पास में जहाँ रहते हैं आप। तो एक क्लॉपेस नैनो जेल करके आता है, उसको यूज कर लीजिए। क्लॉपेस। I think well, thank you so much. Thank you so much, Dr. Sachin. And Dr. remember, we want everybody to glow. We want everybody's skin to glow so that you all look beautiful and happy. And that's the reason with change of season, don't let the glow go. So that's important. And next time we will talk about nose and eye and ear changes with the weather. So with these words, Bhamri ji, any input from your side? Yes, sir. मैं डॉक्टर से ये कहना चाह रहा था कि जहाँ पे स्ट्रेस का रोल आता है, स्किन एकदम रिएक्ट करता है। Yes, yes, very right, very true, very right. जो ह्यूमन इमोशन स्ट्रेस है, वो स्किन के ऊपर इतना इफेक्ट करता है कि स्किन समटाइम्स इज कॉल्ड द विंडो ऑफ द माइंड. Yeah. The skin is called the window to the mind. आप किसी की शक्ल देखते हो, शक्ल देखते ही कह देते हो यार क्या हो गया तेरे को, तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है? So the whole expression skin changes with the emotions of the mind. Very important. It is directly proportional. Irrespective of season, emotion के साथ में skin का color, texture, the glow changes with the emotion of the mind. Diet is very important, Dr. Rewal. You should have a good diet and the skin will glow. Well, diet, you see, very many commonly, whenever we discuss any condition, a lot of people ask, इसके लिए diet कौन सी खानी चाहिए? Now remember, for every condition, diet is important. Every condition. For skin to glow, I'm saying. Healthy diet will make the skin glow even more. Well, there is no particular diet that will make you glow. It is your inner happiness that will make your diet make you glow. Correct. अंदर से आप खुंदक में हो, अंदर से आप गाली दे रहे हो, तो डॉक्टर सचिन जैसे स्मार्ट आदमी के सामने भी ग्लो नहीं करोगे. नहीं. Of course, that is there. Of course. सर इसीलिए मैं गिरवाल साहब इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ half an hour म्यूजिक एवरी डे इनको सुनना चाहिए. क्या रिकमेंड करते हैं सर? म्यूजिक, half an hour म्यूजिक एवरी डे. Yes, music every day. That's right. Music तो भावरी साहब is always advocating. Yeah. एक केपी जी भी आ गए ने. हाँ, वो भी बहुत जबरदस्त बन गए जी.
Right. Very उन्होंने good. क्लास लेनी शुरू कर दी थी. Everybody should feel happy. So thank you very much, Dr. Sachin. Thank you very much. And all of you, please look after your skin. Don't let the weather change your skin. ये ना हो कि दिसंबर में हम कहें मैं तो पहचान ही नहीं रहा आपको. So thank you very much. Please Thank you, join Dr. giving a big hand. Sachin. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Very much, sir. Bye bye. Bye bye. Bye.